राजीव जी की पत्नी की पिछले 15 दिनों से खीर खाने की इच्छा हो रही थी, पर उनकी बहू ने उनकी तबीयत खराब होने की वजह से खीर बनाकर नहीं दी। हालांकि राजीव जी ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, माँ की जिंदगी का भरोसा नहीं है, एक बार उनकी इच्छा पूरी कर दो। उनकी बहू ने उल्टा उन्हें ही झिड़क दिया कि अगर अभी मैंने उनको खीर बनाकर खिला दिया और उनको कुछ हो गया तो आप यही कहोगे कि तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। बेचारे राजीव जी अपनी पत्नी के पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। आखिर राजीव जी की पत्नी खीर खाने की इच्छा लिए ही इस दुनिया से विदा हो गई। आखिर 1 साल बाद राजीव जी की पत्नी का आज पहला श्राद्ध था। बहू और बेटे ने हर चीज उनकी पत्नी राधा की पसंद की बनाई थी। तर्पण भी बहुत मन से किया था और जो ब्राह्मणी श्राद्ध का भोजन करने आई थी उन्हें बड़े चाव से खाना खिला दान दक्षिणा देकर विदा किया। खाने में भी खीर, पूरी, दाल की कचौड़ी, अरवी, सीताफल की सब्जी, दही भल्ले, लच्छा और मिठाई में गुलाब जामुन भी मंगाए थे। सभी कुछ तो था जो उनकी पत्नी राधा को पसंद था। पर हाय रे, विधि का विधान, कैसा यह दस्तूर है कि जिंदों को डले मरों को बड़े। यानी जीवित व्यक्ति को जीते जी तो कोई पूछता ही नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद, और मरने के बाद उसकी पसंद की चीजें बनाई और खिलाई जाती हैं। वो अपने मन में सोचने लगे कि काश इंसान अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर पाए। तभी राजीव जी अपने बेटे की आवाज को सुनकर जैसे नींद से जाग गए। जब बेटे ने उन्हें खाने की थाली थमाकर झकझोरकर कहा, पापा, अब आप भी खाना खा लीजिए, माँ के श्राद्ध का काम पूरा हो गया है। थाली में खीर की कटोरी देखकर राजीव जी की आंखों से आंसू झरझर झरने लगे। उन्होंने खीर की कटोरी अलग निकाल कर रख दी और फिर अपने बेटे से कहा, बेटा, जब जीते जी तेरी माँ इस खीर को तरस गई तो मैं भी अब मृत्यु के बाद ही इस खीर को खाऊंगा। मरना तो राधा जी को वैसे ही था, क्या बुरा हो जाता अगर एक बार उनकी इच्छा पूरी कर दी जाती तो। जीते जी बुजुर्गों की सेवा कर लें, मरने के बाद उनके श्राद्ध का भोजन आप ही करेंगे, वह करने नहीं आएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।